हे गाइस, मैं संदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन ज्ञान। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे घर बैठे पैन कार्ड कैसे बनाना है, और वो भी सिर्फ 106 रुपये में। तो चलिए देखते हैं घर बैठे पैन कार्ड कैसे बनाना है। पैन कार्ड बनाते समय हमारे पास 3 आवश्यक चीज़ें होना ज़रूरी है, जो कि पहला है आधार कार्ड, और उस आधार कार्ड पे फुल डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब जैसे किसी के आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर या वर्ष लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं चलेगा, आपके पास फुल डेट ऑफ बर्थ उस आधार कार्ड पे लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़ होनी चाहिए मोबाइल नंबर, जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और वह मोबाइल नंबर इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप जब आप पैन कार्ड बनाते समय उसको वेरीफाई करेंगे तो उसका OTP उस मोबाइल नंबर पे आएगा, आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। और तीसरी आवश्यक चीज़ है ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी की ज़रूरत इसलिए है, उसमें मैंडेटरी भी किया हुआ है, और जब आपका पैन कार्ड बन जाएगा तो उस पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल कॉपी आपके ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करेंगे, फिर गूगल में सर्च करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज NSDL। इस लिंक को ओपन करेंगे, या तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसे ओपन करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीज़न को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, फिर टाइटल में श्री, श्रीमती या कुमारी, जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फिर लास्ट नेम में सरनेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखेंगे, मिडिल नेम में से जैसा आपका आधार कार्ड पे उस हिसाब से लिखेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और कैलेंडर में से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। पहले ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ, और फिर डेट सिलेक्ट करके ईमेल आईडी डाल देंगे, और अपना जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर नीचे जो कैप्चा मिलेगा वो कैप्चा कोड डाल देंगे एज इट इज़। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। अभी मैं डाल रहा हूँ। फिर सबमिट बटन पे टिक कर देंगे। अभी ये आपकी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गई। अभी आपका पैन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया है, और आपको एक टोकन नंबर दिख रहा है। वो टोकन नंबर आप या तो सेव करके रख दीजिए या मोबाइल का स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए। किसी स्टेज पे अटक गए तो उस वक्त आपको इसी टोकन नंबर से बाकी बची हुई प्रोसीजर कंप्लीट कर सकेंगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक कीजिए। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड साइन पेपरलेस, इस चेक बॉक्स को वैसे रहने दीजिए, क्योंकि आप आधार कार्ड से इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अभी नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे फिज़िकली पैन चाहिए कि नहीं चाहिए इस बारे में तो आप यस कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको 106 रुपये पड़ेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको डिजिटली चाहिए तो नो पे टिक कर दीजिए।
नीचे आपको आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डालना है, जो आपका आधार कार्ड है उसके आखिरी के 4 नंबर डालने हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको जो आधार कार्ड पे जो फ़ोटो है वही फ़ोटो आपको पैन कार्ड पे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसको यस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो आपको फिज़िकली फ़ोटो को सेंड करना पड़ेगा। नीचे आपकी जो भी डिटेल है आधार कार्ड से वैसे की वैसे इस पर आ जाएंगी, नाम, ईमेल, नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह। सिर्फ यहाँ पे आपको जेंडर पे टिक करना है और मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना ज़रूरी है। अगर फादर्स नहीं है तो मदर नेम डालना पड़ता है, ये मैंडेटरी है, इसमें डालना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे फादर लास्ट नेम डाल दीजिए। नीचे फादर फर्स्ट नेम डाल दीजिए। अगर आप मदर का डाल रहे तो मदर का डालना। फिर फादर मिडिल नेम। अब नीचे आपको मदर्स नेम पूछ रहे, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालना तो मत डालिए। नेक्स्ट पे टिक कीजिए। सोर्स ऑफ इनकम मांग रहा है तो आप उस हिसाब से डाल दीजिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी, आपका बिजनेस है तो बिजनेस डाल दीजिए। अगर आपका कुछ भी इनकम नहीं है तो नो इनकम डाल दीजिए। जैसे कोई हाउसवाइफ होती है तो उस हिसाब से नो इनकम डाल दीजिए। यहाँ पे एड्रेस कम्युनिकेशन पूछ रहे, तो इसमें कुछ भी नहीं डालना आपको, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड पे जो भी आपका एड्रेस है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ऑफिस एड्रेस अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, तो पहले आप ISD कोड इंडिया सिलेक्ट कर दीजिए। बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपको एरिया कोड मांगेगा, तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना, आप नीचे आना है। यहाँ पे आप इंडियन सिटीज़न पे टिक कर दीजिए। स्टेट सिलेक्ट कीजिए। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट या सिटी जो भी। फिर आपके सामने वो AO कोड आ जाएंगे, इसमें से आप कोई भी रैंडमली कोई भी AO कोड सिलेक्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे टिक कीजिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप आधार कार्ड ही दे रहे हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आप आधार कार्ड ही दे रहे हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी आप आधार कार्ड ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे आना है और यहाँ पे हिमसेल्फ हर सेल्फ कर दीजिए, प्लेस डाल दीजिए जहाँ से आप ये एप्लीकेशन भर रहे, और सबमिट पे टिक कर दीजिए। अभी आपको आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट डालना है, क्योंकि पहले आपने आखिरी के 4 डिजिट डाले थे। अभी आपको पहले 8 डिजिट डालना है, 8 डाल दीजिए। प्रोसीड। अभी आपको मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम सिलेक्ट करता हूँ,
क्योंकि इसमें से आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी नीचे आपको पेमेंट चार्जेस दिख रहे हैं, यहाँ पे 106 रुपये 90 पैसे पड़ रहे हैं। आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस और प्रोसीड टू पेमेंट। अभी यहाँ पे मैं पे कंफर्म करता हूँ। यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज़ करूँगा। आप पेटीएम से भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग पे टिक करता हूँ। अभी बैंक सिलेक्ट करूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और पे कर दूँगा। यहाँ पे मुझे नेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, मैं डाल दूँगा और लॉगिन करके अभी कंफर्म कर दूँगा। अभी मेरे मोबाइल पे एक OTP आया है, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, वो मैं डाल दूँगा, जिससे कि मेरा पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिली है। कंटिन्यू कर दीजिए। अभी आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा आपको। चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए। ऑथेंटिकेट, कंटिन्यू विथ eKYC। अभी यहाँ पे आपके जो मोबाइल आधार कार्ड से रजिस्टर था उस पर एक OTP आया है, वह OTP इस पे डाल दीजिए। मैं OTP डाल रहा हूँ और सबमिट में टिक कर देंगे। कंटिन्यू विथ e-साइन। फिर से आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है या वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं 12 डिजिट का। उसके बाद चेक बॉक्स पे टिक कीजिए और सेंड OTP टिक कीजिए। अभी फिर से आपको एक OTP
आपके मोबाइल पे आया होगा। या 2 टाइम वेरिफिकेशन होता है, OTP वेरिफिकेशन। OTP डाल दीजिए, चेक और OTP वेरीफाई कर दीजिए। थोड़ा वेट कीजिए। इस तरीके से ये आपका पैन कार्ड एप्लीकेशन है। इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। यह फाइल पासवर्ड इंक्रिप्ट रहती है। इसका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही रहती है। समझ लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2020 है तो इसका पासवर्ड रहेगा 01012020। इस तरीके से आप पासवर्ड डाल दीजिए, ओके बटन पे टिक कीजिए और आपका पैन कार्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। 24 घंटे बाद आपकी ईमेल आईडी पे आपका पैन कार्ड आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते और 15 दिन बाद आपके घर में पोस्ट से आपके घर पे हार्ड कॉपी आ जाएंगी पैन कार्ड की। तो आप समझ गए होंगे घर बैठे पैन कार्ड कैसे बनाना है। तो इस वीडियो से अगर आप समझ गए होंगे कि पैन कार्ड कैसे बनाना है, सीख गए होंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर किसी को, अपने दोस्तों को भी बताना है कि पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।